नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ। आज की जो हमारी क्लास है वह है कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 50। आज क्लास में हम कार्यपत्रक 50 को हल करेंगे, उसके बारे में समझेंगे जो पेज नंबर 50 पर है। चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थी का नाम। सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपना अपना नाम लिखेंगे। दिनांक, सभी विद्यार्थी आज की दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। इस कार्यपत्रक 50 के अंतर्गत अधिगम क्षेत्र मापन की समझ, जिसमें हम लंबाई मापन के बारे में समझेंगे, और इसके अंतर्गत अधिगम बिंदु हैं लंबाई मापन की बड़ी एवं छोटी इकाइयों के बीच अंतर संबंध की समझ बना पाना। तो आज की क्लास में हम लंबाई मापन की बड़ी एवं छोटी इकाइयों के बीच अंतर संबंध की समझ बना पाना, इसके बारे में सीखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं लंबाई मापन की बड़ी एवं छोटी इकाइयों के बीच अंतर समझ की समझ बना पाना। सवाल नंबर 1, मिलान कीजिए। अब हमें जो सवाल दे रखा है पहला, इसमें मिलान करना है। इधर कुछ इकाइयां दे रखी है लंबाई की और इधर भी कुछ इकाइयां लंबाई की दे रखी है। अब हमें लंबाइयों में अंतर संबंध देखना है कि कौन किसके बराबर है। पहला दे रखा है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर किसके बराबर है, इसको बता रखा है 1000 मीटर। यानी हम 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तब हम बता पाते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसी प्रकार से यदि 250 मीटर हो तब क्या होगा, इनमें से देखो 250 मीटर होगा तब वह, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर का चौथा हिस्सा है 250, 250 500, 500 में 250 जोड़े 750 और 750 में 250 जोड़े तो 1000। यानी 1000 मीटर का चौथा हिस्सा है 250 मीटर। यानी किलोमीटर में क्या होगा 1/4 किलोमीटर। तो इसे हम इससे मिला सकते हैं 1/4 किलोमीटर से, अर्थात 250 मीटर में 1/4 किलोमीटर होंगे। यानी किलोमीटर का चौथा हिस्सा होगा 250 मीटर में 1/4 किलोमीटर होंगे। इसी प्रकार से 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर से क्या बनता है, 100 सेंटीमीटर में इसमें हम देखते हैं तो 1 मीटर बनता है। यानी 100 सेंटीमीटर बराबर किसके होगा, 1 मीटर के। तो हम 100 सेंटीमीटर को किससे मिलाएंगे, 1 मीटर से मिलाएंगे। यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इसी प्रकार से 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको मिलाएंगे 1 सेंटीमीटर से। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 15 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बना था, इसी प्रकार से 15 मिलीमीटर से क्या बनेगा, 1.5 सेंटीमीटर। यानी 1 से 1/2 सेंटीमीटर। 1.5 को हम 1 से 1/2 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो हम इससे मिलाएंगे 15 मिलीमीटर बराबर 1 से ही 1/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 15 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर थे, 1000 मीटर थे। 15 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 15000 मीटर होंगे। तो हम इससे मिलाएंगे 15 किलोमीटर बराबर 15000 मीटर। 15 किलोमीटर बराबर 15000 मीटर। इस प्रकार से हमने इन इकाइयों को मिलाया। अब आप समझिए 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 1000 मीटर। 250 मीटर हो तब वो क्या होगा, 1/4 किलोमीटर। 100 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा, 1 मीटर। 10 मिलीमीटर हो तब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर।
और 15 मिलीमीटर हो तब क्या होगा, 1 से 1/2 सेंटीमीटर। 15 किलोमीटर हो तब क्या होगा, 15,000 मीटर होगा। तो विद्यार्थियों ये छोटी इकाई आप समझ लीजिए। जैसे कि हम स्केल जो लेते हैं, अभी स्केल में ये जो छोटा स्केल अपन ने लिया, अब इसमें 1 से 15 तक ये जो वाला है और इधर आपके इंच चलते हैं। तो इसमें आप देखिए ये वाली हम इकाई ये वाली पढ़ रहे हैं, ये वाली। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बनते यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 10 मिलीमीटर थे जो हमने पढ़ा था। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी ये 10 मिलीमीटर से क्या बना, 1 सेंटीमीटर बना। तो ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आपके ये 15 सेंटीमीटर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से आपके बड़ा स्केल होता है उसमें 30 सेंटीमीटर तक आता है। और ये सेंटीमीटर यदि हम 100 तक सेंटीमीटर खींचे, यानी 100 सेंटीमीटर, तब क्या बन जाता है, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर से क्या बनता है, 1 मीटर। और ये अगर 1-1 मीटर 1000 तक बढ़ जाए, यानी 1000 मीटर हो, तब क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होगा। ये इकाई हमें ध्यान में रखनी है। तो विद्यार्थियों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसका अगला सवाल। इन इकाइयों को आप ध्यान में रखिए, दैनिक जीवन में आप इनको जोड़ के रखिए। सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए, जो भी अपन ने सवाल समझे थे, इकाइयों के बीच अंतर संबंध जो समझा था, उसी के आधार पर हमें इसमें हल करना है। पहला सवाल है 2 किलोमीटर 500 मीटर, इसमें मीटर होंगे। अब 2 किलोमीटर और 500 मीटर में कितने मीटर होंगे, अभी हमने समझा था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 2000 मीटर। और 2000 और 500 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2500 मीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं 2500 मीटर, यानी 2 किलोमीटर 500 मीटर में 2500 मीटर होंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर में 2000 मीटर और ये 500 मीटर दे रखे हैं, तो 2500 मीटर होंगे। अर्थात 2 किलोमीटर 500 मीटर बराबर हैं 2500 मीटर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, 5250 मीटर। अब ये बराबर होगा किलोमीटर मीटर, यानी अब आपको ध्यान रखना 5250 मीटर है। 5000 मीटर के कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 5 किलोमीटर। तो हम यह लिख सकते हैं 5 किलोमीटर और 250 मीटर, हम यहां लिख देंगे 250 मीटर। अर्थात 5250 मीटर में 5 किलोमीटर 250 मीटर होते हैं। अर्थात 5250 मीटर बराबर 5 किलोमीटर 250 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर बराबर किसके हैं, सेंटीमीटर। अभी हमने समझा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 400 सेंटीमीटर और 75, तो कितना हो जाएगा, 475। तो हम यहां लिख सकते हैं 475 सेंटीमीटर। अर्थात 4 मीटर 75 सेंटीमीटर बराबर है 475 सेंटीमीटर। 4 मीटर 75 सेंटीमीटर बराबर 475 सेंटीमीटर। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ऐसा हम बदल सकते हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4, 750 सेंटीमीटर। अब इसमें बराबर है कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर के, 750 सेंटीमीटर। यानी अभी हमने समझा था कि 100 सेंटीमीटर से कितना मीटर बनता है, 1 मीटर। तो 700 सेंटीमीटर से क्या बनेगा, 7 मीटर। तो हम यह लिख सकते हैं 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो हम यह लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर।
इस प्रकार से 750 सेंटीमीटर बराबर 7 मीटर 50 सेंटीमीटर होगा। तो आज की क्लास में हमने लंबाई मापन की बड़ी एवं छोटी इकाइयों के बीच अंतर संबंध की समझ बना पाना इसके बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में समझा। तो विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आया होगा। आप सभी अपने अपने कार्यपत्रक में इसका अभ्यास कीजिए और भी गणनाएं आप अपनी किताब से कर सकते हो इस प्रकार की। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। विद्यार्थियों, आप हमारे वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।